मेरा ये सवाल है इंडियन गवर्नमेंट से और बीसीसीआई से कि हम जीते ना, आप कैसे जीते? आप तो नहीं जीते, आपका तो हालात बुरे हैं। क्योंकि एक तो हमारी वजह से इतना स्ट्रॉन्ग जो है वो डिसीजन रहा क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से। उसके बाद हाइब्रिड तो अब दोनों तरफ अप्लाई हो गया है, पाकिस्तान की तरफ भी हो गया, इंडिया की तरफ भी हो गया। तो आप जो इतने हीरो बने हुए थे कि जी हम अब पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो अब पाकिस्तान भी तो नहीं जाएगा। भारत ने क्या किया है, उन्होंने जो कहा या उनके प्लेयर्स जो बढ़के और चैलेंजेस करते रहे, उनको पता था कि हमारा बोर्ड जो है स्ट्रेट है, वो जो कहता है वो करके दिखाएगा। उन्होंने पहले ही 2-2 साल पहले बोल दिया था कि आईसीसी का टूर्नामेंट भी होगा तो भारत पाकिस्तान नहीं आएगा, और आज वो बात सच हो गई। इंडियन क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है, बैट और बॉल और विकेटें मेरी हैं, बाकी सारे आगे खेलो, ठीक है। वो कहता है मेरा बॉल मेरा बैट सब कुछ मेरा है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम क्या है? अगर आज पाकिस्तान को 5-10 अरब रुपए हर साल मिलता है, या दीगर ममालिक को 2-3 अरब रुपए मिलता है, बांग्लादेश को या श्रीलंका को, उनकी गवर्नमेंट तो उनको मैं कहता हूँ 10 करोड़ तक ही नहीं दे सकती क्रिकेट खेलने के लिए, आने जाने के लिए। इंडिया भी तो अपना जो होस्ट कंट्री है वो भी तो वहां से निकल के श्रीलंका में जाएगा पाकिस्तान से खेलने के लिए। क्या ये इंडिया की बेइज्जती नहीं है? क्या इंडियन गवर्नमेंट की बेइज्जती नहीं है? क्या बीसीसीआई की बेइज्जती नहीं है? क्यों भारत एग्री हुआ, मैं इसकी थोड़ी सी आपको साइंस बताती हूँ। देखें, 2023 का वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान ने जाना था भारत में, और पाकिस्तान को हमारी तो खैर क्रिकेटर्स जो हैं वो यूएई में बैठ के वेट कर रहे थे ना कि वीज़ास का इशू बना हुआ था। फिर उसके बाद जर्नलिस्ट को वीज़ा जारी नहीं हुए हैं, हमारे अलावा कोई वहां पर नहीं गया, सोच भी नहीं सकता था कोई कि भारत वीज़ास देगा। तो भारत को, बीसीसीआई को भी ये पता था कि हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान को वीज़ास में इशू कर सकती है, तो बेहतर है कि ये सरदर्द खत्म करो और इनको भेज दो श्रीलंका में। कि हम कहने को तो पाकिस्तान में लोग ये कहेंगे हमारी कामयाबी है, लेकिन भाईजान क्या आपने वो रास्ता इख्तियार किया था जिसका आपने अभी जिक्र किया कि 3 मैचेस वो चले गए, सेमीफाइनल में चले गए तो वो भी न्यूट्रल वेन्यू पर, फाइनल में चले गए तो वो भी न्यूट्रल वेन्यू पर। तो हम अपने ही उस टूर्नामेंट की मेजबानी जो है जो हमने करनी थी सारी की सारी, हम क्या फाइनल भी न्यूट्रल वेन्यू पर खेल रहे होंगे। पाकिस्तान को कुछ थोड़ा सा नुकसान हुआ है फाइनेंशियली, क्योंकि खर्चे बढ़ जाते हैं होस्टिंग के। अच्छा। अगर 2 जगह पे होस्ट करना पड़े तो खर्चे बढ़ जाते हैं, और ये होस्ट कंट्री को जो पैसे मिलने होते हैं उसमें से कट जाते हैं। जो कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बेइज्जती करवाना चाह रहे थे, जो कि अपने राउंड के मैचेस वहां खेलना चाह रहे थे चैंपियन ट्रॉफी के। लेकिन आपके साथ भी तो ड्रामा लग गया ना। गेम तो हमारे साथ कर रहे थे, लेकिन आपके साथ भी गेम हो गया। वो बात की बात है, पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंचता है या नहीं पहुंचता। अगर मिसाल के तौर पर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, जो कि जाहिर सी बात, हम एशियन टीम है, कुछ भी पता नहीं है। आजकल पाकिस्तान की टीम अच्छी क्रिकेट खेल रही है, कोई पता नहीं होता कि भाई एशियन कंडीशन हमें सूट करती हैं, क्या पता सेमीफाइनल में पहुंच गए। अगर सेमीफाइनल में पहुंच गए तो फिर क्या होगा? तो वो तो पाकिस्तान भी नहीं इंडिया में जाएगा, सेमीफाइनल भी श्रीलंका में होगा। वो तो ठीक है, आपने शायद शेड्यूल इस तरह बनाया हो कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंचे वो श्रीलंका में खेल ले, या जो भी है वो अभी सामने आएंगी चीजें। अगर इंडिया में खेलना हो तो वो तो नहीं खेल सकते। तो फंसे आप भी हैं बहुत बुरे। इसमें जीत हमारी हुई है, आपकी कोई जीत नहीं हुई है, इसमें जीत हमारी ही हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर ये सारी चीजें मनवा ली हैं तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान को उस एक मैच को, ये सारी चैंपियंस ट्रॉफी एक तरफ है, इंडिया पाकिस्तान का मैच एक तरफ है, सारे मैचेस जो चैंपियंस ट्रॉफी में खेले जाने ना, उस चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस की जो आप उसको कहते हैं ना कि जो सबसे बेहतरीन उसका नजारा और मंजर है, वो पाकिस्तान इंडिया का मैच है। और अगर किसी को इस मैच की अहमियत का अंदाजा ना हो और वो इसका एहसास ना करे और वो इसको जांच ना पाए, तो फिर उसके लिए मसाइल होंगे कि उसने चीजों को किस सतह पर डील करना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या ये काम नहीं था कि अगर, चूंकि पाकिस्तान मेजबान है, तो पाकिस्तान कहता जी हम सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी अपने मुल्क में चाहते हैं, ठीक है। अगर कोई भी इसके अलावा तजवीज आती है तो वो तो आनी चाहिए थी आईसीसी की तरफ से या इंडिया की तरफ से। तो पाकिस्तान को तो कायम रहना चाहिए था अपने इस मौके पर कि हम पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाना चाहते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने जो कहा वो माना गया, तो इसका मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं ताखीर की है। इंडिया क्यों अग्रेसिव रहा है इस मामले में? देखिए, उनको ये पता था कहीं ना कहीं कि अगर चीजें इस सतह पर आ गई कि कोई वापसी का रास्ता न रहा, तो फिर उनको पाकिस्तान ट्रैवल करना पड़ेगा। आप देखें कि जैसे ही T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप खत्म हुई है, एंड उसी दिन से
चंद घंटों के अंदर इंडियन मीडिया की तरफ से ये आवाजें आना शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान हम ट्रेवल नहीं, इंडिया नहीं जाएगा। तो वो एक हिकमत अमली के तहत आगे चल रहे थे ताकि पाकिस्तान डिफेंसिव हो जाए, पाकिस्तान अग्रेसिव ना हो। तो वो उसकी वजह सिर्फ यही थी कि अगर पाकिस्तान बेहतर हिकमत अमली इख्तियार करता तो भारत को पाकिस्तान आना पड़ता है चैंपियंस ट्रॉफी को खेलने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास कानूनी तौर पर, इखलाकी तौर पर, आईनी तौर पर, उसूली तौर पर पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा मौका था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस की पाकिस्तान में मेजबानी करता। इंडिया समेत तमाम टीमों के साथ साथ इंडिया की टीम भी पाकिस्तान आती। तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि अब ये सोच पैदा होगी कि क्या वाकई ऐसा था। पाकिस्तान में ये एक पॉपुलर बात, मकबूल बयानिया नहीं होगा, लेकिन लोग कहीं ना कहीं जेर बहस जरूर आएंगे कि इंडिया क्यों अग्रेसिव था मीडिया की सतह के ऊपर। टेलीग्राफ से आ जाता है, उधर से आ जाता है, उधर से आ जाता है, साउथ अफ्रीका ले जाएं, इधर चले जाएं, वो चले जाएं। ये सारी चीजें पाकिस्तान में दबाव में लाने की मेरा ख्याल है। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। चैंपियन ट्रॉफी का झगड़ा खत्म होने के बाद भी तनवीर अहमद का रोना जारी है। जब पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल मान लिया उसके बाद ही तनवीर अहमद को शर्म से डूब जाना चाहिए था। एक साल पहले तनवीर अहमद ने हरभजन सिंह से चैलेंज लगाया था कि आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया को पाकिस्तान आना ही पड़ेगा, लेकिन हरभजन सिंह को अपने देश और क्रिकेट बोर्ड पर पूरा यकीन था कि जो इंडिया बोलता है वो करके भी दिखाता है। इसलिए हरभजन सिंह ने तनवीर अहमद का चैलेंज ले लिया था और पूरे यकीन के साथ कहा था कि टीम इंडिया पाकिस्तान किसी भी सूरत में नहीं जाएगी। अब चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल आ गया है, जिसके मुताबिक इंडिया अपने मैच पाकिस्तान के बजाय दुबई में खेलेगा, जो हरभजन सिंह ने एक साल पहले ही कह दिया था। इस तरह से मुंह की खाने के बाद भी तनवीर अहमद ऐसी बातें कर रहा है जैसे कि पीसीबी का पहले से ही हाइब्रिड मॉडल ही मुद्दा था। वैसे भी पलटी खाने में पाकिस्तानी उस्ताद तो होते ही है। पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल मानने के बदले ये शर्त रखी कि अगले 3 साल तक इंडिया में होने वाले आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान भी इंडिया में जाकर नहीं खेलेगा, और यही मुद्दा लेकर तनवीर अहमद अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया में होने वाले 2026 T20 वर्ल्ड कप में अभी बहुत समय बाकी है, लेकिन तनवीर अहमद के देश का चैंपियन ट्रॉफी को लेकर मामला तो बिगड़ गया है। इसको लेकर अपना सर कुटने के बजाय तनवीर अहमद 2026 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा इसको लेकर खुश हो रहा है, जबकि खुद तनवीर अहमद को भी पता नहीं है कि पीसीबी के तब तक कितने चेयरमैन बदल जाएंगे और पैसे लेकर पाकिस्तान को भी बेच सकते हैं। तो पैसे लेकर इंडिया में खेलने आना कौन सी बड़ी बात है। भूखे लोगों को रोटी की जरूरत होती है, ना कि इज्जत और रिस्पेक्ट की। इसलिए बीसीसीआई को पता है कि पीसीबी को कैसे खरीद लेना है। इंडिया अपनी शर्तों पर चैंपियन ट्रॉफी खेलेगा, जो इंडिया ने कहा करके भी दिखाया। वही पाकिस्तान ने जो कहा था उससे पीछे हटने में पाकिस्तान को ज्यादा समय नहीं लगा, और जो पाकिस्तान ने इंडिया में ना जाने की शर्त रखी है उससे पाकिस्तान ने इंडिया का ही काम आसान कर दिया है। वैसे भी पाकिस्तानियों को वीजा देने में इंडियन गवर्नमेंट इतना सेज नहीं थी, इसलिए भारत आने से मना करके पाकिस्तान ने इंडिया का ही काम आसान कर दिया है। बाकी दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।